पैलेट गन्स यूज होती हैं, बच्चों की आंखें छीन ली। बच्चे करते क्या है भाई उसमें? पैलेट गन चला रहे हैं, पहले आप डिसाइड करके बता दीजिए हम चलाते क्या है। हमारे पास भी है, हमारे पास AK-47 भी है, हमारी आर्मी के पास सारी। कश्मीरी जवानों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, कश्मीरी जवान क्यों नहीं आता? और बच्चे क्यों पत्थर मारने आते हैं? कैसे कर सकते हैं आप बलूचिस्तान का कंपैरिजन कश्मीर से क्यों शुरू कर? आपने 20 लाख लोग मारे थे अपने ही बांग्लादेश में, आपका अपना कंट्री था। आप एक मिनट यार, ऐसे अगर आपको डिस्कशन करना है तो ऐसे डिस्कशन नहीं होते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? इस भारतीय पत्रकार ने आज इन तीनों पाकिस्तानियों की जला के रख दी है और ये तीनों ही बिलबिलाने लगे हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने 4 आतंकवादियों को ठोक दिया था, जिसमें वो मकान मालिक भी शामिल था जिसने इन आतंकवादियों को शरण दे रखी थी, वो भी मारा गया। अब इमरान की चमची चिल्लाने लगी, खुद का घर नहीं देखते कि वहां क्या चल रहा है और भारत पर इल्जाम लगाते हैं। फिर रोहित शर्मा ने सारी कहानी बताई कि कैसे क्या हुआ और ये घटना कैसे हुई, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं और उसके बाद फिर पुरानी बातें लेकर वही अपना एजेंडा चलाने लगे। फिर रोहित शर्मा ने जो इनको ठोका है ना, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा। पैलेट गन आर्मी घर के अंदर या पुलिस घर के अंदर जाके बच्चों को नहीं मार रही है, वहां पे वो पत्थरबाजी हो रही है, वहां मारती है। बच्चे करते क्या है वहां पे? क्यों जाते हैं बच्चे? ये बच्चों का इंडिया वाले केस का बताया, उसमें क्या वो क्या कर रही थी? वो क्या वो सड़क पे थी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी? वो तो अपने घर पे ऊपर खिड़की में खड़ी थी। सर एक मिनट, पहले मुझे सारे जवाब देने दीजिए ना जी। सर सारे जवाब देते हैं, मैं आपको धीरे धीरे रहा हूं। जब पैलेट गन्स की बात आपने की तो पैलेट गन्स की बात मैं बताऊं, बच्चे आप लोगों के तो रोहित मेरी बात सुने, वो बच्चे पत्थर, आपको पत्थरबाज कहते हैं, हम उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, जब वो पत्थर लेके बैठे हुए तो इसका मतलब वो आपको पत्थर मार के चले जाए यहाँ से। आप लोग जबरदस्ती काबिज हैं वहाँ पे, आपकी भारतीय फौज जबरदस्ती वहाँ पे खड़ी हुई है, वो नहीं चाहते कि आप लोग उन पे कब्जा करें। रोहित कैसे ये कह सकते जी? रोहित से सवाल पूछना वो चाह रहे हैं। जी पे तो चलाई नहीं जा सकती। रोहित को यही नहीं पता कि पैलेट गन किसी पर भी नहीं चलाई जा सकती। इसका मतलब ये कि जो वो भारतीय जो ये कह रहे हैं, ये तो खुद एतराफे जुर्म कर रहे हैं, जो सारी दुनिया जानती है। पैलेट गन चलाना ही दुनिया में गैर कानूनी करार दे दिया गया है, चाहे वो नौजवान हो, मर्द हो, औरत हो। आप बच्चों की बात ना करें कि बच्चे क्या करते जाते हैं। आप इस वक्त से डरे कि अब बच्चे तक, नौजवान तक आजादी के अलावा किसी चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। ये बात आप बोल चुके। अब आप बात कर लेते हैं जी। पहली चीज, आप बोल रहे हैं कि हम गोली मार रहे हैं और उसके बाद ये बोल रहे हैं पैलेट गन चला रहे हैं। पहले आप डिसाइड करके बता दीजिए हम चलाते क्या है। हमारे पास भी है, हमारे पास AK-47 भी है, हमारी आर्मी के पास सारी गन्स हैं। पैलेट गन क्यों चल रही थी? क्योंकि कोई मरे ना। दूसरी चीज, आप फिजा जी और आपके ये दोनों के दोनों जो गेस्ट बैठे हैं, राइट, दोनों के दोनों बच्चा जो पत्थरबाजी कर रहा है उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके घर के कितने बच्चे पत्थरबाजी करते हैं? या इनके घर के कितने बच्चे? सब अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में और उधर MBBS करा रहे होंगे या उनको पाकिस्तान की सर्विसेज में भेज रहे होंगे। कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे। बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा? वो पत्थरबाजी क्यों कर रहा है और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? आप कश्मीरी बच्चों को पत्थरबाज बनाना चाहते हैं? बोलते पढ़े वो और कैसे लाखों की तादाद में आपने अपनी भारतीय सेना, भारतीय फौज वहां पे मुसल्लत की हुई और बच्चे आगे से पत्थर भी ना उठाए अपने तहफ्फुज़ के लिए। रोहित आप क्या बात कर रहे हैं? कश्मीरी जवानों ने चूड़ियां पहन रखी हैं, कश्मीरी जवान क्यों नहीं आता? और बच्चे क्यों पत्थर मारने आते हैं? आप पूछिए, क्योंकि कश्मीरी जवान इंडियन पुलिस और इंडियन आर्मी ज्वाइन करके बैठा है, उनको नहीं मिलती है, वो बच्चों से पत्थरबाजी करा रहे हैं। कश्मीरी जवान हमारे साथ यहाँ बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे सेब लेके आता है। कश्मीर बच्चे इसलिए सामने 10 लाख की फौज क्यों बिठाई हुई है? ये आप बकौल आपके ये अटूटंग है और वो लोग बड़ा प्यार करते हैं इंडिया के साथ, तो फिर 10 लाख की फौज क्यों बिठाई हुई है आपने? वो किस लिए है? क्योंकि आपके टेररिस्ट रोहित, आप लोगों की फौजी खुदकुशियां भी बहुत करते हैं, इसकी क्या वजह है? आपके मिनिस्टर कहते हैं कि 200 बंदे हैं, 200 मिलिटेंट हैं और 200 के लिए 10 लाख फौज बिठाई हुई है आपने तो हर गली हर मोहल्ले में फौज बिठाई हुई है। क्यों? आपकी 4 लाख फौज बलूचिस्तान में क्या कर रही है? क्यों है? 4,10,000 फौज है। आप अपनी आर्मी से पूछिए कितनी फौज है। मुझे समझ नहीं आती, बलूचिस्तान को कश्मीर से कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप? बलूचिस्तान का कंपैरिजन कश्मीर से क्यों शुरू कर देते हैं? वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। मैंने तो कई बार कहा मैं इनको बलूचिस्तान में जाने को बलूचिस्तान हमारा सूबा है, हमारा भी कश्मीर आजाद है। आप लोग मुसल्लत हैं कश्मीर पर, आप लोगों ने कब्जा किया कश्मीर पर। हमने इंडिया वहाँ के लोगों की जिंदगी को जीवन बनाया हुआ आप लोगों ने। कश्मीर की
आप क्यों गए थे यूनाइटेड नेशन में? जन्नत नज़ीर वादी में हर वक्त गोलियों की गूंज सुनाई देती है। आप लोगों की भारतीय सेना वहां पे काबिज है, 10 लाख फौज काबिज है। एक मिनट यार, ऐसे अगर आपको डिस्कशन करना है तो ऐसे डिस्कशन नहीं होते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि कितने केसेस हुए हैं? मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ बात करने का, आप बात करें ना। बच्चे बताएं, आप मुझे बताएं, आप बलोचिस्तान का कंपैरिजन कश्मीर से कैसे करते हैं, जरा ये बता दें। जब मैं इनके झूठ एक्सपोज कर रहा हूं अभी, तो ये बोलने शुरू हो गए बीच में, राइट? मुझे पूरा बोलने नहीं देंगे तो मैं इनका झूठ। हाँ, आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश है बलोचिस्तान पे, आप लोगों की बड़ी नजर है। आप हमारे यहाँ जो करवाते हैं कुलभूषण, उसका जीता जागता सबूत है। कुलभूषण क्या करने आया था पाकिस्तान में? आपके 11,000 पीने आए, 11,000 बलूची गायब हैं, जिनका ये ऑन रिकॉर्ड्स है। आपकी मकबूजा कश्मीर में 10,000 मकबूजा कश्मीर में 10,000 लोग गायब हैं। और मैं आपको बताऊं कि मकबूजा कश्मीर ये इंडिया का हिस्सा है। एक मिनट जनाब, सुनिए। जब मैं जवाब दे रहा हूं तो आप चुप रहिए, बाद में आपको मौका मिलेगा बोलने का, राइट? अभी मेरे को और बहुत सारी चीजों के गोलियां मारा। उसके बाद आपने बोला बच्चे की वीडियो जो कि दादा के पास बैठ के रो रहा था, पता है आपको? उसी एनकाउंटर में 5 हमारे आर्मी के लोग मारे गए थे, अपने आप को गोली मारी थी उन्होंने। उसके दादा को आपके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने मारी थी, जो कि आपने भेजे थे, और उस बच्चे को बचाई थी हमारे। आप उस टाइम के अखबार पढ़िए, उस टाइम के वीडियोस देखे, बच्चे को बचा के इंडियन आर्मी वाला लाया था। आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आपको झूठ पे शर्म नहीं आ रही? और मैं जवाब दूं भाई, आप 10 लाख फौज लेके बैठे हुए हैं वहां पे, आप डेली की बुनियादों पे बच्चों को करके, अब आपका झूठ पकड़ा जा रहा है तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बोलने बोले आपके पास कुछ है ही नहीं। देखिए, आपके पास सच बयान करने का कुछ भी नहीं। बीच में मत बोलिए। चले बोले। आपने बोला से हथियार ले लिए, कोई रिकॉर्ड है आपके पास? कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है आपके पास? कोई दिखा दीजिए मुझे। आप एक रिकॉर्ड एक नहीं दिखा सकते। पुलिस वालों से हथियार लिए जा सकते हैं कभी? अच्छा, और वो भी ऐसे एरिया में। ये एनकाउंटर कौन कर रहा है? ये पुलिस का एनकाउंटर था, जिस एनकाउंटर पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आप बता रहे बच्ची रो रही थी, ये पुलिस का एनकाउंटर था। इससे पहले 4 एनकाउंटर्स पुलिस ने किए। हथियार ले लिए तो क्या पत्थर मारे वो? अच्छा सुनिए, आइए आपने बोला कश्मीर को गुलाम समझते हैं, और कश्मीर में हम जेनोसाइड कर सकते हैं, मतलब जेनोसाइड करा सकते थे अगर कश्मीर नहीं होते। जस्ट मिनट लिसन। अच्छा, वक्त की कमी है। आपने बोला मुझे आप बहुत सुन लिया आपने रोहित। हामिद खान साहब, मुझे आपका लास्ट कमेंट चाहिए। जी हामिद खान, लास्ट कमेंट ये है कि इनका ये ख्याल है कि ये वहाँ मीडिया आजाद है। ये जब ये बात करते हैं ना, तो मेरा ख्याल तो ये कि इनको कुछ शर्म आनी चाहिए कि क्या वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट को ये आजादाना रिपोर्टिंग करने दे रहे हैं। वहाँ BBC वालों तक को तो इन्होंने घुसने नहीं दे रहे, वहाँ पर ये किसी इदारे को जाने नहीं दे रहे, वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया को जाने नहीं दे रहे, इंटरनेट का ब्लैकआउट किया हुआ है। ये कैसे लोग मारे थे? आवाम को सही खबर पता चलेगी। काबुल जिस तरह कब्जा किया हुआ है, दाम रियासतों के साथ जो सलूक होता है, वही कुछ तो ये कर रहे हैं। गुलाम रियासतों वाला सलूक है कि जी ना मीडिया की आजादी है, ना लोगों को आजादी है, ना कॉलेज जाने की, ना कहीं जाने की। मैं तो हमें पता है कि आज जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये तो इस तरह का तस्वुर भी नहीं किया गया। दुनिया के किसी पुराने से पुराने जुल्म की भी मिसाल इस जैसी नहीं है। अली रजा सही कह रहे हैं कि 10 लाख फौज क्या वहाँ घास खाने के लिए बिठाई हुई है? अगर 200 मिलिटेंट हैं, कमाल बात है इनकी। 200 मिलिटेंट के लिए 10 लाख फौज। अरे भाई साहब, अब मैं बोल लूं, आपने 20 लाख लोग मारे थे अपने ही बांग्लादेश में, आपका अपना कंट्री था। आपके पास तो एक ही 2 आप पुराने राज अलापते रहे, कभी बांग्लादेश कभी बलोचिस्तान। आप मेन बात पे तो आए। ये जेनोसाइड और अपने ही लोगों का मारना इंडिया नहीं करता, आप करते हैं, पाकिस्तान करता है। फैक्ट इज, और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है आपके अपने चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट का। गोल्डन टेम्पल पे क्या किया था आपने? वो आपके लोग नहीं थे? टेररिस्ट थे, रिकॉर्ड पे टेररिस्ट था वो जिसको उसके बाद सिख कम्युनिटी के साथ आप लोगों ने वो क्या था उसके बारे में बताएं। वो आपके लोग ना, किसके साथ? जो नहीं, आई कांट गेट यू। सिख कम्युनिटी के साथ जो हुआ था गोल्डन टेम्पल के वाकये के बाद, गोल्डन टेम्पल में आपने 2-2.5 हजार बंदा जो है ना वहां मारा था। उसके बाद जो सिख कम्युनिटी थी उसके साथ क्या हुआ था, वो आपके ही लोग थे ना।
वो कोई बाहर से थे, वो सारे टेररिस्ट तो नहीं थे। टेररिज्म फैला था, सिख रेजिमेंट उस समय भी थी, आज भी है, और वी आर प्राउड ऑफ सिख्स, इंडिया इज प्राउड ऑफ इट। और इंडिया में सबसे ज्यादा सिख हैं इंडियन आर्मी में, सिख रेजिमेंट है। और तभी सिखों बेचारों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, इसलिए सलूक किया जा रहा था। ये झूठ है, ये आपका ISI का झूठ है। और रेफरेंडम करवाते फिर रहे हैं, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं खालिस्तान के लिए। मतलब ये आप लोग क्या बातें करते हैं रोहित, प्रैक्टिकली भी कुछ साबित किया करें ना। कुछ नहीं, आप जिनको 10-10 बेचारों हजार को अपने डॉलर हुकूक के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप लोग मोहब्बत करते हैं उनसे, आप प्राइड ले रहे हैं इस टाइम पे। देखिए ये रोहित साहब बात हो रही थी, रोहित साहब क्या ये दोहरा मयार नहीं है? अली रजा साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट कि क्या ये दोहरा मयार नहीं है भारत का? बिल्कुल दोहरा मयार है। देखिए आप बात हो रही है ये किलिंग की, जो इनोसेंट सिविलियन को मार रहे हैं, और ये बात लेके चले गए हैं बांग्लादेश पे और बलूचिस्तान पे। भाई पहले जो टॉपिक है उस पर जवाब दें ना, उसकी बात करें आप। बांग्लादेश में मारे थे, आर्मी के थे क्या? वो सिविलियन नहीं थे, इनोसेंट नहीं थे क्या?